Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Viewers, I hope that you are all doing well and very much enjoying the last week profit, especially the Friday evening profit. So viewers, आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले कुछ फंडामेंटल इवेंट्स देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट वीक में कोई ज़्यादा इवेंट्स नहीं है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कोई भी मेजर इवेंट नहीं है यूएसडी के अंडर। हमारे पास थर्सडे को एक मेजर इवेंट आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जिसका फोरकास्ट पहले से कम बताया जा रहा है। ये जो न्यूज़ का शेड्यूल है वो 6 PM है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद 7:50 PM पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आ रहा है और फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा आ रहा है, जिसका फोरकास्ट भी पहले से कम बताया जा रहा है। तो इसमें ओवरऑल यूएसडी के बारे में नेगेटिव न्यूज़ ही है फोरकास्ट के अंदर। अगर यूएसडी वीक होता है तो गोल्ड अपसाइड भी ऊपर जा सकता है। तो चलिए, यही है हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं व्यूअर्स। ये गोल्ड का हमारे पास H4 टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो लॉन्गर टर्म के लिए बुलिश ही है H4 के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के अंदर यहाँ पे गोल्ड ने इंड्यूसमेंट ग्रैब की है अपनी H4 टाइम फ्रेम के अंदर। इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे ब्रेक कर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, अपना यहाँ पे लो क्रिएट किया है, जिसकी वैल्यू है 2956। ठीक है, लो क्रिएट करने के बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर गई है और मार्केट ने यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। जब मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लेती है उसके बाद क्या होता है कि आपका जो हायर हाई है वो कन्फर्म हो जाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो यहाँ से लेकर लोएस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक ये बनती है। ठीक है, जिसके अंदर ऑल टाइम हाई भी हमारे पास है 3500 का। ठीक है, और ये आप मार्क कर लीजिए कि हमारे पास हायर हाई ये है करंटली और हायर लो ये है। अब जब तक मार्केट इसके बीच में ट्रैवल कर रही है तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट कही जाती है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, और जो भी हमने एंट्री प्लान करनी होती है वो लो टाइम फ्रेम के हिसाब से करनी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है। मार्केट इस तरह से अपसाइड के ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपनी इंड्यूसमेंट ग्रैब की है और मार्केट फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई, और यहाँ से मार्केट ने अपने डबल टॉप सिचुएशन से सप्लाई से मार्केट डाउन तरफ की आ रही है और यहाँ से मार्केट ने अभी यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमारे पास ये एक काफ़ी अच्छा एक डिमांड एरिया था, जिसको मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट किया है, बट मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिमांड हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट थी, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था H4 के अंदर। यहाँ से मार्केट के अंदर यहाँ से ऊपर की तरफ निकली है, यहाँ से हमने ट्रेड सेटअप भी लिया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। लोअर टाइम फ्रेम में अंदर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप आएँ तो देख सकते हैं कि मार्केट का जो डिमांड से एरिया है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है अपसाइड की तरफ। ठीक है, आप क्लियर कट यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है H1 टाइम फ्रेम के अंदर। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे और मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू मार्क कर देता हूँ मैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा। ये जो एरिया है वो स्टार्ट हो रहा है 3154 से 3120 के अंदर। ठीक है, और हमारे पास जो करंट अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, सप्लाई जो हमारे पास प्रेजेंट है वो इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला एरिया मार्क कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी मार्क कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर। ये जो एरिया स्टार्ट हो रहा है 3212 से लेकर 3203 तक। ओके, H4 के अंदर अपर साइड के ऊपर अगर निकलती है मार्केट तो सप्लाई एरिया मार्क कर लेते हैं। सप्लाई एरिया हमारे पास H4 के अंदर जो आ रहा है वो ये आ रहा है करंटली। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, इसकी वैल्यू मार्क कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 3322 से और ये एंड हो रहा है हमारे पास 3347 पे। तो ये हमारे पास एरियाज मार्क हो गया। अब हम देखते हैं कि एंट्री किस तरह से हमने बनानी है। एंट्री के लिए आप सबसे पहले ये हमारे पास करंटली H1 के अंदर ये हाई बना हुआ है और ये लो बना हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट इसके अंदर ही ट्रैवल करती है तो ये एक रेंज होती है। ठीक है, अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर ब्रेक करती है तो फिर बाई की ओर देखेंगे, अगर डाउन साइड की तरफ से तो फिर सेल की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से करना आपने यहाँ से देखना है कि अगर इस एरिया के ऊपर आपकी कोई भी H1 की कैंडल 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है,
आपने सीधा बाय लेना है। पहला टारगेट आपका ये वाला हाई रहेगा, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3322 क्लियर का टारगेट। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा बाय के अंदर। ठीक है, अगर क्या होता है कि मंडे मॉर्निंग एशियन सेशन के अंदर मार्केट यहाँ पे कुछ देर रेंज करती है इस सप्लाई के ऊपर और यहाँ से आपको ड्रॉप देती है नीचे की तरफ। ठीक है, ड्रॉप देने के बाद आपने इस एरिया पे ध्यान रखना है, यहाँ से आपको एक अच्छी बाई मिल सकती है। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना और यहाँ से आपने क्लियर कट यहाँ तक बाई ले लेनी है। ठीक है, ये आपके पास पहला सिनेरियो ये हो गया, दूसरा सिनेरियो आपका ये हो गया। थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो आपके पास ये बनता है कि अगर मार्केट क्या करे, यहाँ से इस एरिया से आपको नीचे वाले एरिया की इसको भी ब्रेक कर दे। अगर आपकी H4 की कैंडल आपके इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे जिसकी वैल्यू बनती है 3092 इसके नीचे भी क्लोज कर दे तो आपने फिर क्लियर कट क्या करना है, थोड़े से पुल बैक के ऊपर इसको एकदम सेल कर देना है। ठीक है, टू द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट। ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है 2956। फिर आपका गोल्ड यहाँ तक सेल हो सकता है। ठीक है, अगर ये वाला जो डिमांड एरिया है वो ब्रीच हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो 3 सिनेरियो आपके पास बन रहे हैं ओवरऑल। पहले तो अगर यहाँ से H1 की कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो बाय करिए 3322 तक। अगर यहाँ से आपको सेलिंग मिलती है तो आप यहाँ तक का वेट करिए, यहाँ से फिर बाय करिए गोल्ड को। अगर ये वाला एरिया ब्रीच हो जाता है तो यहाँ से क्लियर कट सेलिंग करिए 2956। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट वीक के लिए बाय के सिनेरियो ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि मार्केट ने अपनी जो है रिट्रेसमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हुई है। ठीक है, अगर H4 में हम दोबारा जाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट तो मार्केट की जो ऑलमोस्ट 61.8% से लेकर 78.6% की जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल सकती है अगर कोई भी मेजर इवेंट मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ ऐसी आती नहीं है तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश की तरफ आप देखते हो। तो अगर आप देखो एंट्री पर्पज़ के लिए आपने क्या करना है, एंट्री पर्पज़ के लिए आपने क्या करना होता है कि सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर यहाँ पे अगर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो आपने बाय करनी है, अगर नीचे क्लोज होती है तो सेल करनी है। तो वो किस तरह से करनी है तो थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ उसके बारे में भी आइडिया। सपोज करो मार्केट क्या करती है, इस तरह से ऊपर जा रही है। ठीक है, हायर लोज हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर आपका ये जो लो है वो ऊपर से आके नीचे ब्रेक कर देती है। मार्केट ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेती है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, दोबारा नीचे आती है, फिर इसी पुल बैक को मार्केट ऊपर ग्रैब कर देती है और यहाँ से मार्केट नीचे डाउनवर्ड साइड की तरफ आती है। फिर आपने क्या करना होता है, इसी एरिया को जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट के अंदर ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद मार्केट क्या करती है, अपनी इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर ले यहाँ पे। ठीक है, इंड्यूसमेंट इज़ द फर्स्ट पुल बैक बिफोर और आफ्टर द चेंज ऑफ करैक्टर। ठीक है, इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, अब क्या होता है कि जब ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक कर दे तो आपने वेट करना होता है। आपका ये वाला जो पूरा एरिया होता है ये आपका एज आ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपने क्या करना है, पुल बैक का वेट करना होता है। जैसे ही मार्केट इस एरिया पे पुल बैक करे, ठीक है, और आपने यहाँ से फिर सेल साइड की तरफ देखना होता है। ठीक है, एंट्री किस तरह से बनेगी आपकी, आपने क्या करना होता है, यहाँ पे अपना एंट्री पोजीशन क्रिएट करें। एंट्री आपने यहाँ पे पुल बैक पे ले लेनी है, डायरेक्ट एंट्री लेनी है, कोई वेट नहीं करना है। एसएल इस जोन के ऊपर का रहेगा और आपने 1:2 का एस रिवॉर्ड रखना होता है। ठीक है, ये तो आ गया कि आपका जब मार्केट अप साइड की तरफ आ रही है और स्ट्रक्चर आपका नीचे की तरफ ब्रेक होता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको यहाँ पे सेलिंग कर देनी है। ठीक है, अब ये वाला एरिया कहाँ पे बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पे। जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करिए इसको। जैसे H1 में मैंने ये आपका एनालाइज किया है, आप इसको M5 पे एनालाइज करिए। ठीक है, M5 पे अगर ये वाला आपको स्ट्रक्चर कुछ पैसे पैटर्न दिखता है तो यहाँ से आपको ये वाला फिर गोल्ड सेल होते दिखेगा। अब बाइंग में कैसे करना है, बाइंग में भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। बाइंग में क्या होता है कि मार्केट क्या हो रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है, इस तरह से अपने लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रही है। यहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, इसको ब्रेक कर दे। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद पुल बैक ले, इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, दोबारा ऊपर जाए, इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे और फिर यहाँ से फिर से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। अब किस तरह से मार्किंग करनी है, ये जो आपका हो गया है ब्रेक ऑफ MSS। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया यहाँ पे। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट की अपनी। ठीक है, बिल्कुल सेम रेप्लिका है बिल्कुल उसके जो आपने वहाँ पे पीछे देखा था। इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ठीक, दिस इज ओवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपका ये जो वाला एरिया होता है ये आपका पूरा ही आपका पॉइंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपने पुल बैक का वेट करना है। ठीक है, पुल बैक का वेट करना है।
जब मार्केट नीचे आएगी आपने यहाँ से इसको बाय करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बाय के लिए किस तरह से आपने पोजीशन क्रिएट करनी है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है, यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट रखें, इसके नीचे कैसल रखें और 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ द सेलिंग सेटअप एंड दिस इज़ द बाइंग सेटअप, ठीक है। दोनों को आप अच्छे से देख लें कि किस तरह से आपने दोनों को करना है। ये आप जब मार्केट ऊपर से नीचे आ जाएगी, जब नीचे से ऊपर जा रही है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, सेल कर दीजिए। नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो यहाँ से सेल कर दीजिए, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे रहेगी। ओके व्यूअर्स, सो व्यूअर्स दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम डेली मार्केट अपडेट्स को पोस्ट करते हैं, को हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को उसमें पोस्ट किया जाता है। सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल बाय जस्ट click on the link given in the description box. This is our WhatsApp group and this is our Instagram handle. You can follow us on Instagram for more market updates and you can open your account from Exchange Broker, link given in the description. Okay, so viewers, this is the our channel, Forex Guru channel on Telegram. High probability trade setups posted in this group. Recently we post BTC trade setup here and the entry point is this. You can also take the long trade in BTC. Our overall टारगेट इज ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो इस तरह से हम जितने भी हाई प्रॉफिट, ये हमने कुछ देर पहले पोस्ट किया था बीटीसी का ट्रेड, सारे जितने ट्रेड्स होते हैं या कुछ में आपको प्रीवियस वीक की ये रिपोर्ट है हमारी, आप देख सकते हैं कि हमारे विंस और लॉसेस में कितना डिफरेंसेस है। देयर इज़ वेरी मिनिमम लॉसेस एंड हाई प्रोबेबिलिटी विंस, ओके, ठीक है। और ये हमारा सारे सेटअप्स है, इस तरह से सारे सेटअप्स इस ट्रेड में। ये हमारा लास्ट फ्राइडे का सेटअप है जो हमने बाइंग किया था गोल्ड के अंदर, ठीक है, नीचे से, तो उसका टारगेट जो है, ठीक है। सो गाइज यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल बाय जस्ट click on the link given in the description and this is the overall analysis for the gold for next week. Thanks for watching and all the best for next week.